अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। बहावलपुर में एक ज़मींदार ने 6 साला बच्ची की जान ले ली। इस वाक़े से मुताल्लिक पुलिस एहलकार ये बताते हैं कि मज़ारी की बकरी खेत में दाखिल होती है और उसके बाद वो ज़मींदार जब फायरिंग करता है तो उसके नतीजे में 6 साला मासूम बच्ची अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है। इस वाक़े का इल्म मुझे नहीं था क्योंकि ये वाक़या 2-3 रोज़ पुराना है, लेकिन मैं कॉलम पढ़ रहा था हसन निसार साहब का, और हसन निसार साहब के कॉलम में ही इस वाक़ये से मुतालिक ज़िक्र किया गया था। हसन निसार साहब ने एक माइंड सेट की बात की, उस सोच की बात की, उस जागीरदाराना, उस ज़मींदाराना लानत के ऊपर बात की जो हमारे माशरे की सबसे बड़ी लानत है। तो मुझे बहुत पसंद आया वो कॉलम हसन निसार का। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वो कॉलम ज़रूर जाके आप पढ़ें। मैं वो कॉलम निकाल के लाया हूँ, लेकिन ज़्यादा वक्त की कमी है तो मैं पूरा तो यहाँ पर नहीं पढ़ सकूँगा, लेकिन चंद वो नुकात जो उठाए गए हसन निसार साहब ने उस कॉलम में, उसका ज़रूर हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और देखते हैं कि क्या हसन निसार साहब ने इस माशरे की सबसे बड़ी लानत से मुतालिक बातें कहीं। हसन निसार साहब का ये कॉलम है और ये जंग अखबार में शाया हुआ है। इसका जो टाइटल है वो बड़ा मुनफरिद है। उसमें हसन निसार साहब लिखते हैं कि कुव्वत बर्दाश्त का कहत और गुस्से की फरावानी। हसन निसार साहब, ज़्यादा मैंने आपसे कहा कि ये बहुत बड़ा कॉलम है, हम वक्त की कमी के बायस पूरा तो इसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं बीच से पढ़ रहा हूँ। जानी पहचानी लंबी चौड़ी नस्लों पर मुहित दुश्मनियों की लातादाद मिसालें और कहानियाँ गिनी नहीं जाती। मज़ीद हसन निसार साहब लिखते हैं, जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करना ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि हसन निसार साहब ने इसमें मुश्किल अल्फाज का चुनाव किया है। हसन निसार साहब लिखते हैं इसमें क्या, जब इन कहानियों की हकीकत जानने की हम कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। मतलब कि वो बता रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर जो है वो जागीरदाराना और ज़मींदाराना जो निज़ाम है उसमें लोगों का, गरीब लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, कि जब उसकी हकीकत हम जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि यार खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मतलब इतनी बड़ी बात नहीं होती, छोटी सी बात होती है और उस पर जो है वो दुश्मनियाँ ले ली जाती हैं। हसन निसार साहब मज़ीद आगे चलकर ये लिखते हैं कि मैं नॉर्वे में था जब तीसरी चौथी बार एक किसान का पालतू कुत्ता दूसरे किसान के खेत में घुसा तो उसने गोली मार दी। पुलिस आई तो कुत्ते के मालिक ने बयान दिया कि कसूर मेरा और मेरे कुत्ते का है, पड़ोसी का नहीं, क्योंकि वो हर बार मुझे वार्निंग देता रहा। मामला आया गया हो गया। तो कुछ अखबारों ने कुत्ते के कातिल किसान की बेरहमी संगदिली को मौजू बना लिया कि इसने एक छोटी सी गलती पर बेजुबान जानवर की जान ले ली। हसन निसार साहब मज़ीद आगे चलकर ये लिखते हैं कि चंद रोज़ा अखबारी मुहिम के बाद कातिल किसान ने कौम के नाम माफ़ी का पैगाम लिखा और ख़ुदकुशी कर ली। अब इसका मवाजना हसन निसार साहब इस वाक़े से करते हैं जो बहावलपुर में पेश आया। हसन निसार साहब लिखते हैं कि अब इसका मवाजना इस ज़मींदार से करें जिसने बकरी की खेत में घुसने पर मज़ारी की 6 साला बेटी हलाक कर दी। मज़ीद आगे चलकर हसन निसार साहब लिखते हैं, मैंने कहा कि क्या कि माइंड सेट से मुताल्लिक़ हसन निसार साहब बात कर रहे हैं। मज़ीद लिखते हैं कि उजलत पसंदी और बेसब्रापन इतना है कि सुबह बीज डालकर शाम को फसल काटना चाहते हैं। मतलब वो हमसे इस सोच से मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं जो ज़मींदाराना जागीरदाराना है, कि हम इतने उजलत पसंद और बेसब्रापन हम में इतना है कि हम सुबह जो है वो बीज डालते हैं और शाम में फसल काटना चाहते हैं। मज़ीद आगे चलकर हसन निसार साहब लिखते हैं कि कुदरत के रवैये पर गौर करो जो है ही सब्र, बर्दाश्त, ज़ब्त, कुव्वत बर्दाश्त का कहत, गुस्से और बेसब्री की फरमानी। वो जंग जहर दीमक है जो माशरे में वायरस की तरह फैल चुका है, लेकिन रोटी से फुर्सत मिले तो कोई इस पर सोचे। यहाँ करेक्टर नहीं, क्रिकेट पर फोकस है, इसीलिए सब बोगस है। वीडियो के आगाज़ में मैंने आपसे कहा कि इस वाक़ये से मुताल्लिक़ मुझे भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने हसन निसार साहब का कॉलम पढ़ा और जब मैंने देखा कि हसन निसार साहब ने अपने कॉलम में जिस माइंड सेट की बात की, कौन सा माइंड सेट, वो माइंड सेट जो जागीरदाराना और ज़मींदाराना निज़ाम है, ज़ाहिर है कि एक माइंड सेट है। और हसन निसार साहब ने बड़ा खुलकर अपने कॉलम में इस बात का इज़हार किया और बड़ी तफसीलात से इस वाक़ये को जिक्र किया है। पहली बात तो ये कि ये जागीरदाराना जहन है क्या। जागीरदाराना जहन ये है जिसमें अक्ल कुल, जबर, फ़रौनियत यानी गुरूर पाए जाएँ। जागीरदार जो है ना, वो समझता है कि मैं सबसे बढ़तर हूँ, मतलब वो खुद को दूसरों से बढ़तर समझता है। वो कहता है भाई मैं चौधरी हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, मैं जो कहूँ वैसा हो। मतलब जागीरदार जो कहते हैं वैसा होना चाहिए, उसकी नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। वो जिस चीज़ का मना कर दे आप उससे पीछे हट जाओ। मतलब वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। मतलब कहते हैं हम, मैंने जैसे कहा ना, चौधरी हैं, मतलब इलाके में हमारा डंका बजना चाहिए, लोग हमारी वाह वाह करें। लोग जब हम निकलें सड़क पे, जब हम अपनी गली में निकले, जब हम अपने मोहल्ले में निकलें तो लोग वाह वाह करें, लोग सलाम करें, लोग हमें सजदा करें। आप ये समझ लें कि अगर मैं आपको बहुत मज़ीद आसानी के साथ समझाना चाहूँ तो ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करें मुझे, ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को खुदा समझते हैं। मतलब जिस बाउंड्री में, जिस इलाके में, जिस जगह पर ये हक़ हुक्मरानी जताते हैं ना, वहाँ ये कहते हैं कि हम खुदा हैं, हम जो फैसले करेंगे वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे,
हमारी कानूनदारी होगी, हम जो बोलेंगे वैसा होगा। जागीरदाराना ज़हन रोब, दबदबे और इज़हार राय से नफरत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमसे इख्तिलाफ़ ना करो, हम जो कहते हैं वैसा कर लो, हमारी किसी बात से इख्तिलाफ़ ना करो। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा हर लफ्ज़ हुर्फ़ आखिर है, मतलब जैसा हम कहते हैं, जैसा हम करने को कहें आप वैसा करो, अपनी ना चलाओ, और अगर अपनी चलाओगे तो फिर आपका अंजाम ज़ाहिर है कि वो मार देंगे आपको, जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे आपके साथ, जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए जैसा जो वो बेहतर समझेंगे वो करेंगे। यही वो लोग हैं जो यहाँ पर तो अपनी हक़ हुक्मरानी जताते हैं, यहाँ पर तो वो चाहते हैं कि हमारा डंका बजे हमारे इलाके में, लेकिन यही वो लोग जब बैरून मुल्क जाते हैं, जब सऊदीया जाते हैं, जब दुबई जाते हैं या किसी और कंट्री जाते हैं, तो वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से वहाँ के ट्रैफिक को रूल्स को फॉलो करते हैं, एक लाइन में चलते हैं, क्योंकि पता है सज़ा होगी, अगर रूल को तोड़ा, अगर कानून को तोड़ा तो सज़ा होगी, फ़ाइन होगी। कचरा सड़क पर नहीं फेंकते, पता है कानून की वहाँ अमलदारी है, पता है डंडा पड़ेगा, पता है वो छुतरोल पड़ेगी, फिर नानी दादी याद आ जाएगी। तो वहाँ ये लोग बड़े अच्छे तरीके से कानून को फॉलो करते हैं, यही वो ज़मींदार, यही वो जागीरदार। और यहाँ जब आते हैं पाकिस्तान में तो ये भाई चौड़े हो जाते हैं। चौड़ों से मुराद ये कि वही मैंने आपसे बात की, चौधरी बन जाते हैं। भाई हम तो चौधरी हैं, हमारा तो डंका बजेगा अपने इलाके में, हम तो जब निकलेंगे तो लोग हमारी वाह करेंगे। फिर मैं वही बात करता हूँ कि खुदा समझ लिया अपने आप को लोगों ने, दूसरे की कोई वैल्यू ही नहीं है ना, अब दूसरों से बढ़तर समझते हैं अपने आप को, हम बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को पेश करते हैं। और ये बात भी आप नोट कर लें मेरी, कि ये जो यहाँ पर आके चौधरी बनते हैं ना, यहाँ पर आके भाई वो बड़े बनते हैं, वो तीसमार खान बनते हैं, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनको सियासी सरपरस्ती हासिल है, बाहर नहीं है इनको सियासी सरपरस्ती हासिल। बैरून मुल्क ये ज़ीरो होते हैं, 0/0। यहाँ पर आके उनको सियासी सरपरस्ती हासिल होती है। और ये बात याद रखें कि जो भी जागीरदार है, ज़मींदार है, वो सियासी सरपरस्ती के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, नामुमकिन है। वो अपनी जो चौधराहट है ना, वो लोगों पर नाफिज नहीं कर सकता जब तक उस पर सियासी हाथ ना हो। हमारे हुक्मरानों का हाथ है इन पर, बहुत अच्छा हाथ है। यकीनन हुक्मरानों का भी कुछ फ़ायदा होगा, उनके भी कुछ मफाद में होगा, क्योंकि हुक्मरान जो सियासतदान है वो तो उसी चीज़ पर हाथ रखता है जिस पर फ़ायदा हो, जिस पर नफ़ा हो। नुकसान होगा तो सियासतदान क्यों हाथ रखेगा भाई? सियासतदान कहते हैं ना सबसे ज़्यादा चालाकी सियासतदान है, और कोई तो है ही नहीं। तो सियासतदान तो हाथ ही उसी पर रखता है जिस पर उसका फ़ायदा हो। लेकिन मैं समझता हूँ ये कैसा फ़ायदा है कि जिन पर सियासतदान हाथ रखना है शफ़क़त का, जागीरदार, ज़मींदार, वो क्या जुल्म कर रहे हैं हमारे लोगों पर, क्या जुल्म कर रहे हैं हमारे निहत्ते लोगों के साथ, कि उनकी बात ना मानो तो कत्ल कर दिए जाते हैं, उनकी बात ना मानो तो सजाएं दी जाती है, जुल्म किया जाता है, जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। इतना ही हीरो बनने का शौक़ है तो फिर बाहर जाके भी हीरो बनो ना, बाहर क्यों कांपते हो? डर लगता है, डर लगता है ना कि भाई कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, कानून हम अगर रूल ऑफ लॉ को तोड़ेंगे तो सख्त सज़ा होगी, तो करो ना, वहाँ पर जाके अपनी बदमाशी दिखाओ ना। यहाँ पर ही तुम्हें अपनी बदमाशी दिखानी है, पाकिस्तान में क्यों दिखानी है? क्योंकि यहाँ पे मानते हैं हम कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं है, अमल दरामद नहीं होता, इसलिए आप आज़ाद हो, इसलिए आपकी मर्ज़ी में जो आता है आप वो करते हो। क्योंकि आपको पता है ना, आपको पता है अगर बाहर में ये अपनी हुक्मरानी जताऊँगा, बाहर में अगर गुंडा बनूंगा, बाहर में अगर जो वो तीसरा खां बनूंगा तो वो मेरे को डंडे मार के जेल में डालेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अगर मुझे डाल भी देंगे जेल में तो मैं थोड़े दिन बाद बाहर आ जाऊँगा। क्यों आ जाऊँगा? जानने वाले हैं ना, जानने वाले बहुत हैं, तो डर नहीं लगता हमें, हम आ जाते हैं बाहर, तो जानने वाले हैं, इसी वजह से आपके जानने वाले बहुत हैं। गरीब आदमी का कोई जानने वाला नहीं है, गरीब आदमी मार खाने के लिए तो आया है इस माशरे में, पाकिस्तान में गरीब आदमी मार खाने के लिए आया है, आप जैसों की मार खाने के लिए आया है जो 2% के लोग हैं। तो ये मसला है हमारे माशरे का कि जब 2% के लोग इज़्ज़त और गैरत वाले लोगों पर हाथ उठाएंगे तो फिर माशरा किस तरफ जाएगा मुझे नहीं पता। यकीनन जो एक माइंडसेट की बात की है वो तो है, वो किस तरीके से कि जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि यही वो लोग जब बैरून मुल्क जाते हैं तो एक अलग अंदाज़ में नज़र आते हैं हमें, ये भी एक माइंडसेट है कि पता है वहाँ क्या होगा। और यहाँ जब वो आते हैं फिर एक अलग माइंडसेट के साथ वो आते हैं, उनको यहाँ भी पता है कि यहाँ क्या होना है। तो ये वो सोच है। अब सबसे बड़ी मिसाल मैं दे दूँ उम्मे रुबाब की। उम्मे रुबाब के चाचा को मार दिया, उसके अब्बू को मार दिया, ठीक है, वो सिंध की बेटी थी, वो सिंध की सपूत थी, आज वो इंसाफ के लिए भीख मांग रही है, आज वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, अदालतों के चक्कर लगा रही है। एक लड़की, एक नियत्ती लड़की, एक मासूम लड़की, सिंध की बेटी है ना, वो क्या कर रही है? वो अदालतों में जा रही है। उम्मे रुबाब के चाचा और वालिद को जिसने मारा वो कौन थे? कौन थे बताएं ना आप मुझे। सियासी हाथ था ना उन पे, सियासी लोग थे। तो ये वही लोग होते हैं भाई, ये वही लोग हैं जो जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, जबर करते हैं, और उनको पता है हम छूट जाएंगे अदालतों से,
हमारी अदालतें भाई हमें छोड़ देंगी। और फिर जो गरीब है वो इसी तरीके से अदालतों के चक्कर लगाता है, इसी तरीके से फिर वो पेशियाँ भुगतता है और फिर इंसाफ नहीं मिलता उसको। अल्लाह करे मेरे बाप को इंसाफ मिले, अल्लाह करे, मेरी दुआ है जो जो इन ज़ालिमों, इन दरिंदों की बैंड चढ़ाए उनको इंसाफ मिले, मेरी तो दुआ है। और मैं आखिर में जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से हम इस निज़ाम से जान छुड़ा सकते हैं? आपकी क्या सजेशन है, ज़रूर आप फीडबैक में दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियोज़ है वो फौरी तौर पर मिल सके। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।